नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ। भौतिक स्वरूप का पार्ट 1 जो है हमने अपने पहले की वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के बारे में पढ़ा। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। हमने अपने पूर्व के वीडियो में देखा कि राजस्थान को हमने 4 भौतिक विभागों में बांटा है, जिसमें नंबर 1 था पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और नंबर 2 है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। तो आज हम अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है, यानी कि ये लगातार नहीं है, बीच बीच में इसमें गैप्स पाए जाते हैं। यह दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है। उसके पश्चात छोटी छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक विस्तृत है। राज्य में यह श्रृंखला कर्णवृत्त रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। राजस्थान की सीमा में यह श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर खेड़ ब्रह्मा तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इस पहाड़ी प्रदेश पर स्थित है। इसे पुनः 4 लघु भौतिक भागों में बांटा गया है, यानी अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को पुनः 4 लघु भौतिक भागों में बांट दिया गया है। उसके जो लघु भौतिक भाग है वो इस तरह से हैं। नंबर 1 है अरावली पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। नंबर 2 है मध्य अरावली श्रेणी, जिसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ और मेवाड़ पहाड़ियाँ। तीसरा पार्ट है मेवाड़ पहाड़ियाँ और भोराट पठार, और चौथा पार्ट है आबू पर्वतखंड। तो इस तरह से अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि मैप पर फिजिकल डिवीज़न को दिखाया गया है, जिसमें जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश का विभाजन है, या वो अरावली प्रदेश को या अरावली श्रेणी को दर्शा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसके विभाजन के बारे में। तो पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तर पश्चिम भागों में तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित चट्टानी और प्रपाती पहाड़ियों के कई समानांतिक कटकों को शामिल करता है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला फाइलाइट और क्वार्ट्ज से निर्मित है। इस क्षेत्र की कुछ चोटियां हैं अलवर में भैराज और बैराट, जयपुर में बाबाई और खो, सीकर में रघुनाथगढ़। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इनकी लोकेशन पूछी जाती है, पहाड़ी का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है ये पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है। दूसरा पार्ट है मध्य अरावली श्रेणी। इस प्रदेश के अंतर्गत अजमेर, जयपुर जिले तथा टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ शामिल है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ और मेवाड़ पहाड़ियाँ। तीसरा पार्ट है मेवाड़ पहाड़ियाँ और भोराट पठार। यह प्रदेश पूर्वी सिरोही, उदयपुर के पूर्व में एक संकरी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला को उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ये भोराट के पठार के बारे में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार पाया जाता है उसका क्या नाम है। भोराट पठार के पूर्व की ओर कई पर्वत स्कंद मिलते हैं, जिनमें से दक्षिण सिरे का पर्वत स्कंद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच एक जल विभाजन का कार्य करता है। कुछ पहाड़ी स्कंद तस्त्रीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा से तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला से है। अब हम यहाँ देख रहे हैं चौथा पार्ट इसका, आबू पर्वतखंड।
इस प्रदेश में पहाड़ियाँ कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित है। यह कटक सदृश लगती है। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा व 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है जो लगभग 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर हिमालय व नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। ये बात भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछी गई है कि हिमालय व नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर के आसपास अन्य चोटियों में सेर, अंचलगढ़ और दिलवाड़ा के पश्चिम में 3 अन्य चोटियां हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियां हैं। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः डोरा पर्वत विस्तृत है। इसी के आगे जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र के पश्चिम में रानीवाड़ा उच्च प्रदेश वृक्ष विहीन अनावृत प्रदेश है। सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रख्यात पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां हैं। इसे 56 की पहाड़ियां एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। तो ये 56 की पहाड़ियों के बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी प्रकार जवाई नदी घाटी के दक्षिण में विस्तृत जालोर पर्वत क्षेत्र के रोजा भाकर, झखराना भाकर एवं झारोल पहाड़ प्रमुख है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। इसका पार्ट 3 हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।